छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी उथल-पुथल मच गया है। इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय जांच एजेंसी पर भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत से लड़ने की चेतावनी दी है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 11 अक्टूबर से ईडी की कार्रवाई जारी है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग परमिट में गड़बड़ी और अवैध लेवी के आरोप में 3 कारोबारी और एक सस्पेंड आईएएस समीर बिश्नोई को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब शुक्रवार को ईडी ने अफसर सौम्या चौरसिया को भी गिरफ्तार कर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने ईडी की सौम्या की 4 दिन की रिमांड सौंपी है। इस मामले में अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। चौरसिया छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा से एक सिविल सेवक है और 2018 में राज्य में बघेल की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में शामिल हुई है। शीर्ष नौकरशाह ने पहले तब सुर्खियां बटोरी जब जुलाई में आईटी विभाग ने उनके घर पर छापा मारा और कुल 14 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी और आभूषण जब्त किए। कई करोड़ रुपए के कर चोरी का भी पता चला था। फरवरी 2020 में चौरसिया के भिलाई हाउस की पहली बार आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी। तब सीएम बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे असंवैधानिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। पिछले हफ्ते बघेल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि ईडी और आयकर अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए व्यवसायियों और अधिकारियों को डंडों से पीटा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्थानीय पुलिस को बिना सूचना दिए लोगों को हिरासत में लेने, मौके पर ही संबंध तामील करने, मुर्गे की स्थिति में बैठाने, बिना खाना पानी के देर रात तक रोके रखने, डंडों से पीटने, कैद करने की धमकी देने की घटनाओं की हमें जानकारी मिली है। गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया को स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने फिर उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया। सौम्या चौरसिया को अब 6 दिसंबर को पेश किया जाएगा। ईडी की कार्रवाई में ये 5वीं गिरफ्तारी है। इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस्तीफा मांग लिया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री महेश गांगरा ने कहा कि जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।